मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर बड़ा बयान दिया है, जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान आंदोलन करने वाले नेताओं से कहना चाहूंगा कि कोविड की गाइडलाइन में प्रोटोकॉल का पालन करें और किसानों की जान को जोखिम में नहीं डालें। किसान नेता आंदोलन को खत्म करे, सरकार के पास प्रस्ताव लेकर आए, बात करे। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि डीएपी पर 15,000 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का जो ऐतिहासिक निर्णय किसानों के हित में प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं किसानों की ओर से आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी के किसान सम्मान निधि के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए उनके खातों में पहुंचाने का मामला हो या फिर रासायनिक खाद के 80,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का मामला हो, हमेशा किसानों के हित में सोचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के स्वरूप में किसानों को यह बैग 2,400 रुपए में खरीदना पड़ता है, लेकिन अब सब्सिडी में 140% की वृद्धि की गई है। इसके चलते डीएपी खाद का बैग किसानों को 1,200 रुपए का ही मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है और रहेगी। चलो बोलो भाई जल्दी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, कल क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अभी कुछ ही दिन पहले पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 20,000 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में डालने का काम किया। और जब अंतर्राष्ट्रीय दाम फर्टिलाइज़र के बढ़े तो मोदी जी तत्काल चिंतित हुए, बैठक बुलाई और किसानों पर इसका भार न पड़े यह सुनिश्चित करने का काम किया। आप सबको मालूम है कि पहले डीएपी का बैग 1,700 रुपये का होता था, जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपये सब्सिडी देती थी, इसलिए वो किसान को 1,200 रुपये में मिलता था। अभी जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ी हैं तो इसके परिणाम स्वरूप डीएपी के बैग की कीमत 2,400 रुपया हो गई। 2,400 रुपया किसान को देना मुश्किल जाता। अगर 500 रुपये सब्सिडी ही रहती तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,900 रुपये का किसान को कट्टा मिलता, लेकिन यह भी किसान के लिए मुश्किल भरी बात थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कल डीएपी के एक बैग पर 1,200 रुपये सब्सिडी देने का निर्णय किया। इस कारण से अब 1,200 रुपये में ही किसान को एक कट्टा फर्टिलाइज़र मिलेगा, जिससे किसान पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार पर 15,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त बोझ इस सीजन का पड़ने वाला है, लेकिन किसानों के हित में प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक फैसला है। मैं किसानों की ओर से उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन जो किसान संगठन से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन था, उसकी रणनीति के तहत ये सब चीज़ें हुई हैं, क्या कहेंगे? नहीं, किसानों के आंदोलन से इसका कोई लेना ही देना नहीं है। किसान को आंदोलन कर रहे हैं, बिल वापस लो। उनने तो एक बार फर्टिलाइज़र की बात नहीं करी, एक बार किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में पेमेंट दो उसकी बात नहीं करी। ये तो प्रधानमंत्री जी का अपना फैसला है किसानों के हित में, जिसको प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है। किसान आंदोलन में जो शामिल है वो किसान गाँव पहुँच रहे हैं, उससे संगठन करने में कुछ कहा होगा, तो अपील करना चाहेंगे? किसान आंदोलन में जो किसान शामिल है वो गाँव पहुँच रहे हैं, वापस संक्रमण करना इजाफा हो रहा है। किसान आंदोलन में सम्मिलित किसानों को मैं कहना चाहता हूँ वो किसानों की नुमाइंदगी करें, और किसानों की नुमाइंदगी करना है तो कोविड पीरियड का ध्यान रखें, प्रोटोकॉल का पालन करें, किसानों की जान को किसी भी प्रकार की जोखिम न उठाना पड़े, इसलिए आंदोलन को समाप्त करें और सरकार से आके अपना प्रस्ताव लेके वार्ता करें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।